रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना दौलतमंद बने, अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, अगर आप चाहते हैं कि आप गुर्बत से अमारत की तरफ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि फ़कीरी से आप अमीरी की तरफ जाएं, तो यकीन माने एक नुस्खा है और उस पर आप अमल करें। अगर उस पर आपने अमल किया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप जो है ना यकीन अमीर भी बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दौलत भी आपके पास आएगी, रौनकें भी लगेंगी और आपके खुशियां भी आपके अंदर आएंगी। तो एक फार्मूला क्या है कि आप जो है ना लोगों में खुशियां बांटना शुरू कर दें। आप बांटना शुरू कर दें जो कुछ भी आपके पास है। आप अल्लाह के साथ दोस्ती लगाएं, आप अल्लाह के साथ कारोबार करें, तो देखेंगे आप कितनी आपकी जो है ना वो रौनकें भी लगती हैं और आप अमारत भी आपको मिलती है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने पैगाम दिया कि ए नबी फलां आपका जो है ना वो गुलाम साहबी जो गरीब है, तो उसकी आधी ज़िंदगी गुर्बत की है और आधी अमारत की है। अब ये उसकी मर्ज़ी है, वो अगर चाहे तो पहली आधी ज़िंदगी जो है अमारत की गुजार ले, अमीरी में गुजार ले, चाहे तो आखिरी जो है ना आधी ज़िंदगी अमीरी में गुजार ले। तो अल्लाह के नबी ने जो है ना उस ग़ुलाम को बुलाया और कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया है कि तेरी आधी ज़िंदगी गरीबी में गुजरेगी, फ़कीरी में गुजरेगी, और आधी ज़िंदगी जो है ना अमीरी में गुजरेगी, अमारत में गुजरेगी। लेकिन ये अब तेरी मर्ज़ी है, तू बता कि तू पहली आधी ज़िंदगी अमारत में गुजारना चाहता है या आखिरी आधी ज़िंदगी अमारत में गुजारना चाहता है। तो उसने अल्लाह के नबी से जो है ना एक दरख्वास्त की कि जो है ना मुझे एक मौका दें, मैं घर जाके मशवरा करके आपको कल बताऊंगा। तो वो चला गया घर जाके उसने अपनी बीवी से जो है ना मशवरा किया। उसने कहा कि ऐसे ऐसे है कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा है कि आधी ज़िंदगी आपकी अमीरी में गुजरेगी और आधी फ़कीरी में, तो लेकिन मर्ज़ी हमारी है, आप बताओ कि हम पहली आधी ज़िंदगी लें या आखिरी आधी ज़िंदगी। और उसकी जो है ना बीवी ने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो आखिरी वाली आधी ज़िंदगी है वो उसमें अमीरी होनी चाहिए, क्योंकि हम अब तो गरीबी में रहने के आदी हो गए हैं और हमारी गरीबी ये इस आस पे कट जाएगी कि आगे अमीरी आने वाली है। लिहाजा जो है ना हमें कोई मसला नहीं होगा। अगर हमने पहली आधी अमीरी वाली ले ली तो फिर हम क्योंकि अच्छा खाने के आदी हो जाएंगे, तो और इस वजह से भी हमारे दिन बुरे गुजरेंगे कि अब गरीबी आएगा, अब गरीबी आई। तो लिहाजा हमारे अच्छे दिन भी इसी सोच में और इसी फ़िक्र में गुजर जाएंगे। तो लिहाजा मेरी ख्वाहिश ये है कि हम आखिरी वाली आधी ज़िंदगी जो है ना वो लें। लेकिन उस औरत ने कहा कि आप अल्लाह के नबी को जाके कहें कि हमें पहले वाली आधी ज़िंदगी अमीरी में चाहिए। वो चला गया, उसने अल्लाह के नबी को जाके फरमाया कि हमें पहली आधे वाली ज़िंदगी में चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी। दुआ मांगने की देर थी, अल्लाह की तरफ से वो उसके बाद दौलत आई। तो उसकी औरत ने एक बात उसे कही। उसने कहा, देख, अगर तू चाहता है कि ये अमीरी तेरे पास हमेशा के लिए रहे, अगर तू चाहता है कि इससे ज़्यादा तू अमीर हो, अगर तू चाहता है कि तेरे घर रौनकें सदाबहार हों, तेरे घर रौनकें लगी रहें और तो दौलत कम ना हो, तो एक बात काम करना। उसने कहा, क्या? उसने कहा, अकेले नहीं खाना, बांट के खाना है। यानी जो कुछ तेरे पास है उसमें से अल्लाह के रास्ते पे देना है, यानी अल्लाह से कारोबार करना है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने ऐसे ही किया, जो कुछ उसके पास आया उसने बांट के खाया और उसने लोगों में तकसीम किया, खैरात की, खाने खिलाए, लोगों की इमदाद की। तो एक दफ़ा अल्लाह के नबी वहाँ से गुजरे तो देखा वहाँ बड़ी रौनकें लगे हुए हैं, बड़ा रश है, बड़ी दौलत है, रेल पेल है, ये वो। तो उन्होंने आलम गैब में देखा तो देखा कि वहाँ उसका वक्त जो है ना वो गरीबी का चल रहा था, लेकिन असल में वहाँ अमीरी चल रही थी। तो वो अल्लाह के नबी बड़े हैरान हुए और उन्होंने उसको बुलाया और पूछा कि आलम गैब में तेरा गरीबी का जो है ना वो वक्त चल रहा है, लेकिन यहाँ जो है ना तेरे पास अमीरी है, रौनक लगी हुई है, बड़ा पैसा है, क्या वजह है? तो उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने एक काम किया है। तो उसने कहा, क्या? उसने कहा, जो कुछ भी मुझे अल्लाह ने दिया मैंने बांट के खाया, अकेले नहीं खाया, मैंने वो अल्लाह के रास्ते में दिया है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसी वजह से जो है ना वो तेरी अमीरी को ज़्यादा कर दिया है और तेरा फ़कीरी वाला वक्त जो है ना वो अमीरी में बदल दिया है। तो देखें दोस्तों, इस जो है ना वाक़े से ये हमें पता चलता है कि जब कोई भी चीज़ हम तकसीम करके खाएंगे, कोई भी चीज़ हम बांट के जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें अल्लाह बरकत देगा। अगर अल्लाह के रास्ते पे आप
1 रुपये بھی دیں گے تو آپ کو 10 روپے 100 روپے ملیں گے. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں رونق لگے، تو آپ اللہ کا دوست بننے. وہ کہتے ہیں نا، سخی جو ہے نا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور بخیل جو ہے نا وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. لہٰذا آپ جو ہے نا اللہ کے دوست بنیں. اگر آپ اللہ کے راستے پہ دیں گے تو آپ کے مال میں برکت ہوگی. تھوڑا ہے تھوڑا دیں، زیادہ ہو جائے گا. زیادہ ہے پھر اللہ کے راستے میں دیں تو اس سے زیادہ ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ ایک نسخہ ہے، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزی رزق میں اور آپ کے مال میں برکت دے گا، اور آپ کے ہاں رونق لگے گی. تو لہٰذا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو سخی بنائے. اپنا خیال رکھے، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا، اور ان میں خوشیاں بانٹے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اور یاد رکھیں، زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے، اور وہ وہی کچھ لٹاتی ہے جو ہم دیتے ہیں. لہٰذا اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دینا اور شیئر بھی کر دینا. اور ہاں، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دینا، اور اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے. تو ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضرور سبسکرائب بھی کر دیں. شکریہ، مہربانی.